न्यूमेरिकल दिया हुआ है, वही न्यूमेरिकल अपन अभी कर रहे हैं। आपकी बुक के अंदर सीबीएसई बोर्ड और आरबीएसई बोर्ड दोनों में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सॉल्व एग्जाम्पल है। ये लास्ट के जो आपके सॉल्व एग्जाम्पल हैं उनमें से है 0.3 ग्राम बेंजोइक एसिड is dissolved in 20 ग्राम बेंजीन। मिल गया बेटा? नो सर। चलो मैं आपको क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा देता हूं, आप देख लेना बाद में। देखो आपको दिया हुआ है 3 ग्राम बेंजोइक एसिड, क्वेश्चन आपको दिया है बेंजोइक एसिड है स्मॉल w इक्वल टू 0.3 ग्राम, 3 ग्राम बेंजोइक एसिड आपको दिया है। बेंजोइक एसिड का अणुभार होता है C6H12 COOH। मोलर मास कितना होगा इसका? बेंजीन का हो गया 78 प्लस CO2 का हो गया 44, यानी कि 122 ग्राम पर मोल। आप निकाल लेना शॉर्ट में जैसे निकालते हैं। उसके बाद आपको दिया हुआ है ये डिसॉल्व किया हुआ है 20 ग्राम बेंजीन में, 20 ग्राम बेंजीन में आपको डिसॉल्व करके दिया है। उसके बाद आपसे कहा गया है 20 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व करने के बाद कहा है कि इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF जो है ये यहां पर आ रहा है 0.317 केल्विन, और आपको यहाँ KF की वैल्यू दे रखी है। KF दिया कितना है? KF 5.1 केल्विन केजी मोल इनवर्स। आपसे पूछा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड के लिए अल्फा की वैल्यू पूछी है और डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, जिसमें कहा है कि ये क्या करता है? डाइमर बनाता है। डाइमर का मतलब 2 मॉलिक्यूल्स मिलके एक बना रहे हैं, ट्राइमर का मतलब 3 मॉलिक्यूल्स मिलके एक बना रहे हैं, पॉलीमर का मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके बना रहे हैं। तो ये आपको दिया हुआ है ये क्वेश्चन। इसको करने के 2 मेथड है। एक मेथड आपकी बुक में दिया हुआ है और दूसरा मेथड अपन यूज कर रहे हैं जो किताब से अलग है, आपकी बुक से अलग है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए वही जो फॉर्मूला हमने यूज किया था डेल्टा TF इक्वल टू M इंटू KF इंटू I। यदि हमें अल्फा चाहिए तो अल्फा के लिए हमें I की जरूरत पड़ेगी, और I का फॉर्मूला क्या हो गया? डेल्टा TF इक्वल टू M इंटू KF इंटू I। तो I बराबर क्या हो गया? ये जो वैल्यू गिवन होती है ये वाली, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है हमेशा। जो भी आपको फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज दी जाएंगी क्वेश्चन में, वो सब आपकी ऑब्जर्व्ड कंडीशंस होंगी। यहां आपको ये ऑब्जर्व हो गया। अब यदि मैं I निकालूं तो I बराबर डेल्टा TF ऑब्जर्व अपॉन M इंटू KF। M का मतलब वैल्यू रख देते हैं M में, ऑब्जर्व अपॉन स्मॉल w इंटू 1000 स्मॉल mw इंटू कैपिटल W इंटू KF। I डेल्टा TF दिया हुआ है आपका 0.317 अपॉन स्मॉल w आपको गिवन है 0.3, ये 1000 है, ये आपको 122 निकाला है। उसके अलावा आपको ये 20 दिया हुआ है, ये 5.1। हाँ जी,
बोलो बेटा, यहां तक डाउट कोई? नो सर। जब आप आई निकाल लोगे उसके बाद अपन प्रोसेस अलग करेंगे, तो फटाफट से इसकी आई निकाल के बताओ कितना आई कैसे? हाँ बेटा, कितना आया? $0.505. 0.505 0.505 क्या निकल के आ गया? आई। इसको मैं डालू, मैं इस वाले पोर्शन को, लड़के को, अरे बोलो। Yes, sir. चलो देखें, आपको बेंजोइक एसिड गिवन है जो डाइमर बना रहा है, 2 इधर है, C6H5 COOH का होल ट्वाइल इधर है, ये डाइमर बन गया। इसका 1 है तो इसका 0 है, इसका 1 माइनस अल्फा है तो इसका अल्फा बटे 2। तो I बराबर क्या होगा? ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कल कराया था ये आपको ऐसा, अपॉन वर्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ऑब्जर्व्ड कितने हो गए? नीचे वालों को हम ऐड कर लें, आपको शुरुआत वाली वर्टिकल कंडीशन है, ऑब्जर्व्ड सेकंड वाली कंडीशन होती है हमेशा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 2, और यहां हो गया 1। आई की वैल्यू हमने निकाल रखी है 0.505, इसको यहां पर सॉल्व करेंगे, अल्फा अपॉन 2, अल्फा अपॉन 2 को इधर ले आए, 1 माइनस 0.505 और अल्फा बराबर 2, 1 माइनस 0.505, और परसेंटेज में निकालनी हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका आंसर हो गया। हाँ जी बोलो भाई, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। अब आरबीएसई वाले बच्चे देखें जरा बोर्ड पर, ये जो पैटर्न है सीबीएसई बोर्ड का है कि सीबीएसई बोर्ड वालों को ये इस तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन आरबीएसई बोर्ड वाले बच्चे चाहें तो इसको यही खत्म कर सकते हैं, 1 माइनस आई n माइनस 1 इंटू n, इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगा। क्या करोगे आप? फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओगे, कौन सा? एसोसिएशन वाला फॉर्मूला जो है वो आप डायरेक्ट लगा दोगे। अल्फा बराबर
1 माइनस आई n माइनस 1 इंटू एन, इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट लगा दोगे इसको, जिससे क्या होगा आपके लिए एल्फा की वैल्यू डायरेक्ट निकल के आ जाएगी। देवेश बेटा कल कहाँ गए थे? सर फीवर आ रहा था, इस वजह से पापा ने जगाया नहीं थे। हैं, सोता गया था? सर फीवर आ रहा था कल, इस वजह से पापा ने जगाए नहीं थे सुबह। कोई बात नहीं। आप सबके मतलब व्हाट्सएप पर अभी मैंने क्वेश्चंस भेजे हैं, जरा निकालें उन्हें। सर हाँ जी बेटा। सर अभी मेरे पास जो सॉल्यूशन चैप्टर है वो एलन वाली जो मॉड्यूल है उनका मेरे पास पूरा सॉल्यूशन चैप्टर है, उसे सर आपको सेंड करूं? आपको बेटा करते चलो, उसमें से जो नहीं आ रहे हैं आप उनके डाउट पूछते चलो। मैंने अभी आपको ओके जो सर। सेंड किए वो भी एलन की सेंड किए हैं अभी। यस सर। ठीक है, ओके सर। हाँ बेटा लिख गया। बेटा लिख गया क्या? Yes, sir. चलो देखें क्वेश्चंस को, निकालें इनको फटाफट बेटा। हाँ बेटा कृतिक बोलो, अब एक एक करके कौन सा पहले पूछना है? कृतिक बोलो बेटा कृतिक। सर 8th वाला बिगनर बॉक्स का। बिगनर बॉक्स कौन सा बेटा? पहला, दूसरा, तीसरा? पहला। पहले में कौन सा? 8th? हाँ डेंसिटी ऑफ 1.017 ऐसे कुछ चलो करके देखो, होगा सर।
देखो वैसे तो इसका एक डायरेक्ट रिलेशन होता है मोलैरिटी और मोलैलिटी में, हम उससे इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल में हम इसको अपने 12th बेसिस की बात कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम इसको सॉल्व आउट कर रहे हैं। आप सभी के पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखते हुए चलें, इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया हुआ है यहां पर कैपिटल एम, ये दिया है आपको 2.30 एम मोलैरिटी। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है 1.017 ग्राम पर एमएल और स्मॉल एमडब्ल्यू आपको दिया हुआ है 60 ग्राम पर मोल। आपसे पूछा है इसमें कि इसकी मोलैलिटी क्या है, स्मॉल एम आपसे पूछ रहे हैं। देखो स्मॉल एम का यदि मैं पहले फॉर्मूला लिखूं तो स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम डब्ल्यू इंटू कैपिटल डब्ल्यू इन ग्राम। अब यहां अपने पास डब्ल्यू है, एम डब्ल्यू है, 1000 है, लेकिन कैपिटल डब्ल्यू नहीं है। तो कैपिटल डब्ल्यू निकालने के लिए मैं यहां इसको पहले एम बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यदि मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना ले लूं 1 लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे कैपिटल एम के बराबर, यानी कि 2.303 मोल। हाँ भाई यहां तक बताओ डाउट किसी को? नो सर। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, आपको वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी 1.017 इंटू वॉल्यूम कितना लिखेंगे 1 लीटर। अब देखो यहां वॉल्यूम कितना लिखना है, ये डिपेंड करेगा इस यूनिट पर। ये यूनिट किसमें दी है, एमएल में, तो यहां हम वॉल्यूम भी एमएल में लिखेंगे 1000 ml। सॉल्व करेंगे, ये आ गया इसमें ग्राम में मास आ गया। इसका किसका आया है, मास ऑफ सॉल्यूशन निकल के आया है। कैपिटल डब्ल्यू हमें निकालना है, मोल हमें पता है, मोलर मास हमें पता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट बराबर फॉर्मूला N इंटू एम डब्ल्यू। मोल बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास। आपको फॉर्मूला लगाया था मोल बराबर मास अपॉन मोलर मास, तो मास बराबर मोल इंटू मोलर मास। मोल आ गए 2.013, मोलर मास दिया हुआ है 60। सॉल्व करेंगे कितना आ गया 121.80 ग्राम। अब हमें निकालना है कैपिटल डब्ल्यू यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या होगा सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। सॉल्यूशन कितना है 1017 माइनस सॉल्यूट कितना है 1। सॉल्व करेंगे 0.2 निकल गया। यहां आपके 11 में से 2 गए 9 और यहां आपके बचे 9 में से 1 गए तो 8। अब सभी वैल्यूज आपके पास हैं, स्मॉल एम इज इक्वल टू, हाँ भाई स्मॉल डब्ल्यू कितना हो गया 121.80 इंटू 1000 एम डब्ल्यू 60 कैपिटल डब्ल्यू 895.2। सॉल्व कीजिए आंसर आ जाएगा। हाँ जी बोलो बेटा। आ गया सर।
गौरांग वांछित कहाँ है भाई ये? पता नहीं सर, अभी हाँ बेटा आगे बोले। हाँ भाई क्लियर है बेटा यहां तक? कृतिक बेटा अगला बोलो। सर विग्नर बॉक्स 3 का 4th। बिगनर बॉक्स 3 का 4th। क्वेश्चन बोलो बेटा कौन सा है? यस सर। क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन फटाफट। कैलकुलेट द मोलर डिप्रेशन। ठीक है मोलर। कैलकुलेट द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्वेंट। चलो देखें। अब बेटा आपको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ का थ्योरेटिकल फॉर्मूला लिखाया था MWR TF² अपॉन 1000 डेल्टा HB लिखाया था भाई। यस सर। उसी के बेसिस पर देखें MW। अब सबसे बड़ा इसमें जो ड्रॉबैक है ये है कि यहाँ आपको सॉल्वेंट नहीं दिया है कि सॉल्वेंट कौन सा है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें है। अब सॉल्वेंट जब तक नहीं देंगे तब तक अपन इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाँ जी देखें, आपको यहां मैंने मोलर मास मान लिया x लिख लिया इनटू r केल्विन केजी मोल इनवर्स SI यूनिट 8.314 TF कितना दिया है 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273 982.6 289.6 अपॉन 1000 इनटू डेल्टा HB। क्या बताया था आपको? मोलर फ्यूजन एंथैल्पी। आपको डेल्टा HB दिया हुआ है, सॉरी डेल्टा HF आपको दिया हुआ है 180.75 जूल पर ग्राम। मोल में कन्वर्ट करने के लिए कितने ग्राम के लिए निकालना पड़ेगा? x ग्राम के लिए। मोल में यदि हमें कन्वर्ट करना है तो कितने ग्राम के लिए हम निकालेंगे इसको? x ग्राम के लिए निकालेंगे तो डेल्टा HF बराबर 180.x जूल पर मोल आ जाएगा। यदि किसी में आपको वैल्यू पर ग्राम में दी है और आपको उसको पर मोल में कन्वर्ट करना है तो उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ क्या हो गया 180.75 इंटू एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा और इसको सॉल्व आउट कर लो, आंसर आ जाएगा। हाँ जी बोलो बेटा डाउट। नो सर नो डाउट।
Yes.